उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है। सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है। चहुगति दुख तय कारी मुक्ति करतार है। जिन जीवों को बंद नहीं करना हो वे कषाय न करें। सो कषाय करना ऐसा है जैसे जल का बिलोना, कुछ भी कार्यकारी नहीं। विराधक कथम हंत्रे जनाय परिकुप्यति। त्रिअंगुलम पातियन पद्भ्याम स्वयं दंडेन प्यात्यते। पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश में एक त्रिअंगुल नाम के यंत्र की चर्चा कर रहे हैं। उस त्रिअंगुल रूप यंत्र की खासियत ये होती है कि यदि उसे कोई पैर से ढकेलना चाहे, गिराना चाहे, तो उसके बदले में वो त्रिअंगुल का ही डंडा आकर आदमी को लगता है और आदमी ही गिर जाता है। क्रोध एक ऐसा हथियार है जिसके जरिए आप किसी का अहित कराना चाहो, उसका अहित हो तो नहीं भी हो, स्वयं का होगा जरूर। क्रोध से हम किसी का बुरा करना चाहे, लेकिन किसी का बुरा होना तो भवितव्यता के अधीन है। आप स्वयं क्रोध करके क्यों पाप बंद करता है? उत्तम क्षमा। स्मयन्योनत्येति धर्मस्थान गर्विताशय सोत्येति धर्ममात्मीयम न धर्मो धार्मिके विना। धर्मम धर्म न गणयति मानिनः। मानी जीव धर्म और अधर्म का भी फर्क नहीं समझता और इसीलिए धर्मात्मा और अधर्मात्मा का भी प्रसंग पड़े तो वो धर्मात्मा के प्रति भी कुछ उलट सुलट बात कर सकता है, विपरीत प्रवर्तन कर सकता है। ध्यान रखना चाहिए कभी भी, और किसी से भी पंगा तो ले लेना, लेकिन जो हमारे हितैषी है, मोक्ष मार्ग को उपदेश देने में समर्थ है, कान पकड़कर भी, डांट डपट कर भी यदि सन्मार्ग का उपदेश देते हो, ऐसे जनों से कभी भी हमें दूरी नहीं रखनी चाहिए। टूटे सुजन मनाइए, रूठे सुजन मनाइए, जो टूटे सो बार रही मन फिरी फिरी पोहिए, जो टूटे मुक्ता हार। मान कषाय से आप महंत होना चाहे, परंतु महंत होना तो भवितव्यता के अधीन है। आप स्वयं मान कषाय करके क्यों पाप बंद करता है? उत्तम मार्दव। कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई। बहुत बढ़िया। आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख होए। हमारे साथ कितनी भी नाइंसाफी और बदसलूकी हो जाए, हम तो किसी के बारे में टिट फॉर टैट, शटम प्रतिशाठ्य की रीति नीति का विचार कभी नहीं करेंगे। हमारा अपना ही उदय है। मायाचारी से इष्ट की सिद्धि कोई करना चाहे, परंतु इष्ट की सिद्धि होना तो भवितव्यता के अधीन है। आप स्वयं छल कपट करके टेढ़ी उंगली की भावना रखकर क्यों पाप बंद करता है? मक्खी बैठी शहद में पंख लिए लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने,
लालच बुरी बला है। कभी मक्खी को देखा होगा, जब कफ वफ में आकर्षण से चली जाती है, अपने एक्शन देखी होगी, हाथ भी मलती है बेचारी और सिर भी धुनती रहती है, वहीं पर मर जाती है। आप लोभ से इष्ट की प्राप्ति करना चाहे, परंतु इष्ट की प्राप्ति होना तो भवितव्यता के अधीन है। आप स्वयं लोभ कषाय करके क्यों पाप बंद करता है। भारत को आजादी दिलाने के लिए इसके मसीहा महात्मा गांधी जी ने दो महत्वपूर्ण वेपन्स को अख्तियार किया था। वे थे नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, और एक था सत्याग्रह। सत्य का पक्ष होना जरूरी है और विदेशी वस्तुओं के अनाकर्षण की भावना, उपेक्षा की भावना, त्याग की भावना, इन दो रीति नीतियों पर ही पूरी आजादी हासिल की थी। घुटनों पर अंग्रेजों को लाने का एक ही उपाय था कि उनके द्वारा बनी हुई वस्तुओं का इस्तेमाल ही न हो। याद आ रहा होगा, जब बहुत बड़ी होलियां चल रही थी, इंदिरा गांधी इतनी सी थी, बेचारी आ गई कमरे से बाहर, विदेशी गुड्डा था और उसने वो भी स्वाहा कर दिया था। लोगों ने जो भी विदेशी प्रोडक्ट्स थे, सस्ते महंगे, सबको स्वाहा कर दिया था। ईयर आफ्टर नो ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स गो बैक। यदि हमें आत्मा को आजादी दिलानी है तो दो वेपन्स कार्यकारी है। एक तो सत पक्ष का आग्रह कि मैं कौन हूं, अपना भान हो, और एक तो जो विदेशी पक्ष है, फॉरेन एलिमेंट्स है। ऐसे फॉरेन एलिमेंट्स, आगंतुक भाव, आत्म तिरस्कारी परिणाम, मोह राग द्वेष की मांग को अब खाद पानी नहीं डालेंगे, स्वयं सूख सूख कर मर जाएंगे। ये भ्रम न मत रखो कि ये तुम्हारी आवाज है, ये तुम्हारी आवाज नहीं है। महात्मा गांधी जी तो यहां तक कहते हैं, सत्य हरिश्चंद्र का नाटक मैंने देखा तो जीवन में एक ही बार है, लेकिन जिस रात मैंने वो नाटक देखा था, देखने के उपरांत हजारों बार मैंने वो जिंदगी में नाटक खेला है सपने में। बदौलत इसकी मेरे दो ही वेपन से, एक ट्रुथ एंड दूसरा अहिंसा। उत्तम सत्य को गुण खलु धर्मेण मां पृच्छैव कदाचन शिविका वाहकान दृष्ट्वा तत्पश्चात आरूढ़म भूपति। यह बड़ी दुर्लभ गाथा मेरे हाथ लगी है, जो कहती है, कुंद कुंद आचार्य देव की यह गाथा है। मेरा इतना अध्ययन तो नहीं है, बट प्रामाणिक सूत्रों से मेरे सामने ये बात है, जो कहते, कुंद स्वामी ये कहते हैं, को गुण खलु धर्मे न मां पृच्छैव कदाचन। धर्म के क्या गुण है, धर्म की क्या महिमा है, ये मुझे क्यों पूछते हो। को गुण खलु धर्मेण मां पृच्छैव कदाचन शिविका वाहकान दृष्ट्वा तत्पश्चात आरूढ़म भूपति। वो दूर दिखाई दे रहा है तुम्हें, शिविका वाहकान दृष्ट्वा, शिविका का वाहन करने वाले वाहक दिखाई दे रहे हैं तुम्हें, उनको देखो। शिविका समझ में आ रहा है, शिविका पालकी, पालकी, उनको देखो और फिर झरोकों में से झांक कर देखो अंदर कौन बैठा है। अंदर में बैठे ये संयम के पात्र दीक्षित होने जा रही है। कहा तो ये इंद्र भोगों में उत्तम माने जाने वाले, एक बार इनको भी देख लीजिए, और ये जिनकी पालकी ढोरे, एक बार उनको भी देख लीजिए, शायद आपको पता चल जाएगा कि कीमती कौन है। उत्तम संयम। शरीर के सहस्त्र खंड होने पर भी जैनी तो भक्षण नहीं करता। उत्तम संयम। करोड़ों जीवों में यह ख्याति है कि जैनी तो रात्रि भोजन नहीं करते। उत्तम संयम। 6 माह के अपने बालक के मरने की कीमत पर भी उसको आतार की दवा नहीं खिलाना चाहिए। उत्तम संयम।
जैनी को चाहिए कि वो आजीवन पत्ती का तो त्यागी ही होता है। उत्तम संयम। आई एम वेरी सॉरी, मैं बिना देखे भी जो कहने जा रहा हूं वो कह तो सकूंगा। कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, क्योंकि 400-500 दफे पढ़ चुका हूं, बट इवन देन ग्रंथ मिला नहीं। बहुत कोशिश की, जय श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका खूब ढूंढा, दोपहर में आकर मिला नहीं, और किसी के पास होगा ऐसा बहुत ट्रेस भी किया नहीं, तो मजबूरी में फोन लेके बैठा हूं और मैं कुछ पढ़ के दिखाऊंगा आपको। प्लीज, आई एम वेरी सॉरी। मैं बिना देखे भी पढ़ के दिखा सकता हूँ, बट अच्छा होगा मैं पढ़ के दिखाऊं आज। ये गोपाल दास जी बरैया का जैन मित्र पत्रिका छपती थी उनकी। जैन मित्र, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्नति नाम का एक आर्टिकल मुझे बहुत प्यारा है, जो मैंने 10-20 सभाओं में इसे लिया है। शायद आप लोगों को भी मैंने जरूर पढ़ा होगा, प्रवेशिका कभी अपना योग बना तो जरूर ये मैंने लिया होगा। गोपाल दास जी बरैया के शब्दों में कुछ हम देखते हुए क्या कहना चाहते हैं। श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका में इसे एक पेज पर प्रारंभ होने के पहले इसे छापा गया है। अपने आप में बहुत बड़ी अद्भुत और फोर्सफुल भाषा है। जब तक हमारे चित्त में अन्याय और अभक्ष रूपी मलिनता दूर न होगी, तब तक हम धर्म और धर्मोपदेश के पात्र कदापि नहीं हो सकते। इस बात के धोखे में मत रहना कि हमने जैन कुल में जन्म लिया है। यह मत सोचना कि हम उन तीर्थंकरों की संतान है जो इस धर्म के अधिष्ठाता है। यह वह अदालत नहीं है कि जहां खानदान के ख्याल से कुछ रियायत की जाए। यह वह सच्ची अदालत है जहां दूध का दूध और पानी का पानी यथार्थ निर्णय होता है। यह वह अदालत है जहां बड़े बड़े धनाढ्यों को धर्म से विमुख होता देख उन्हें अचल स्थावर बना दिया जाता है। अतः मोह निद्रा से जागो। फोर्सफुल है, फोर्सफुल, बहुत इंपैक्ट करता है। आई लव दिस, आई लव दिस। यदि आपको जैनी कहलाने का अभिमान है, यदि आप अपने को उन ऋषि और तीर्थंकरों की संतान समझते हैं जिनके उज्जवल चरित्र का यश 10 दिशाओं में व्याप्त हो रहा था, और यदि आपको अपने जैन धर्म की उत्तमता का कुछ भी गर्व है, तो सबसे पहले अपने को धर्मोपदेश का पात्र बनाओ। यह अन्याय अभक्ष सेवन का कलंक धो डालो। क्या तुमको इस बात की कुछ भी लज्जा नहीं आती कि हम जैनी होकर मांस मदिरा मिश्रित अस्पताल की औषधि कैसे ग्रहण करते हैं? क्या तुमको इस बात की शर्म नहीं आती कि हम उत्तम कुलीन होकर वेश्या तथा परस्त्री सेवन और रात्रि भोजन किस प्रकार करते हैं? यदि आपको धर्मोन्नति करने का कुछ भी प्रेम है, तो रात्रि भोजन, मध्यमांस, मधु, पंचोदंबर फल, सप्तव्यसन का शीघ्र ही त्याग करके अपने को धर्म और धर्मोपदेश का पात्र बनाओ। जब तक पात्र नहीं बनोगे, तब तक धर्म की प्राप्ति असंभव है। उत्तम संयम। अन्न को प्राण बताया गया है। अन्नम वै प्राणः, अकलंग स्वामी का वचन है। अन्न को प्राण बताया गया है। इससे इस धोखे में मत रहना कि अन्न को किसी वेयर हाउस में इकट्ठा, स्टोर हाउस में, अपने स्टोर में इकट्ठा करते जाओगे और तुम जी जाओगे। अन्न को प्राण कहा था, उसमें अपेक्षा थी, उसमें तुम्हारी इंद्रिय रूप प्राण की अपेक्षा थी। समझने के बाद थी कि अन्न को प्राण कहा है, मतलब अन्न का संपर्क इंद्रियों तक कराना है। इंद्रियों तक संपर्क कराए बिना कुछ अन्न ही तो प्राणदाता नहीं है। टोडरमल जी, निर्जरा तत्व संबंधी भूल। ठीक उसी प्रकार अनशन, अमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान आदि 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 स्वाध्याय, व्युत्सर्ग, ध्यान, इन सबको जनागम में तब कहा है। सो इसकी अपेक्षा तो ऐसी नहीं थी कि कोई केवल बाहर की क्रिया करो और तुम निश्चिंत हो जाओ। ऐसा नहीं होता। वो तो ऐसा है जैसे कोठार में रखा हुआ अनाज, कुछ भी कार्यकारी नहीं है। ये जो बहिरंग एक्टिविटी कही थी, उसमें पुट जरूरी थी शुद्धोपयोग की, और हम ये मानकर बोल रहे थे कि शुद्धोपयोग के अवसर की
संभावना बढ़ेगी, ऐसा जानकर इन अनुष्ठानों को उपदेश दिया था। अलास, यू मिस्ड द हीरो ऑफ आवर फिल्म शुद्धोपयोग, उत्तम तप। चक्रवर्ती वज्रदंत अपने सिंहासन पर बैठे हैं, दरबार भरा है, लेकिन वज्रदंत आज अपने सिंहासन से रूठे हुए हैं। और वज्रदंत ने ये रिजॉल्व किया है कि नाउ टुडे इज द लास्ट डे। उन्होंने अपने हजारों बच्चों को बुलाया कोर्ट में और कहा आज कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। मंत्रियों ने खबर पहुंचा दी, आपके पिताश्री आपके साथ कुछ कॉन्फिडेंशियल बात करना चाहते हैं। क्या मालूम आज थोड़े से वे असहज दिख रहे हैं। बच्चों को सामने बिठाकर, हजारों बच्चों के सामने आज गर्दन नीचे करते हुए वज्रदंत ये कह रहे हैं, अहो सुत जग रीति देख के हमारी नीति, भई है उदास वनवास अनुसरेंगे। राजभार शीश धरो प्रजा का हित करो, हम तो महाव्रत अंगीकार करेंगे। कंफ्यूज्ड, हजारों बच्चे कंफ्यूज्ड है आज। सुनत वचन तब कहत कुमार सब, हम तो उगाल को अंगीकार करेंगे। आप दुख जान छोड़ो, हम जग जाल बोड़ो। हमने ऐसे ऐसे बाप देखे हैं जो हजारों संकट अपने ऊपर झेलते हैं और बच्चों को सुख के दिन दिला देते हैं। आप कैसे बाप मिले हो हमें? आप स्वयं तो सुख का भोग करना चाहते हो, इस दलदल में हमें धकेलना चाहते हो। ये नहीं होगा। जो समझ तुमरी सो समझ हमरी, हमको नृपद क्यों दियो। यही रीति नीति चलती आ रही है कि बच्चे अपने बाप के पद चिन्हों पर ही बढ़ते हैं। बाप नंबरी और बेटा 10 नंबरी, नेहले पे दहला यही सुनते आ रहे हैं। पापा अब ऐसा नहीं होगा। सुनत वचन तब कहत कुमार सब, हम तो उगाल को अंगीकार करेंगे। आप दुख जान छोड़ो, हम जग जाल बोड़ो, हम भी महाव्रत अंगीकार करेंगे। उत्तम त्याग। धनी यह समझ बोलिए, धनी यह समझ सुबोधि जगोत्तम, धनी यह धीरज धारी। ऐसी संपत्ति छोड़ बसे वन, तिन पद धोक हमारी। उत्तम त्याग। बहुत सारी बातें हैं। सबसे हल्की चीज इस दुनिया में कुछ होगी तो वो है घास का तिनका। तृणम लघु, तृणम लघु तृणातुलम, लेकिन तिनके से भी हल्का है कपास तुलम। तुलादपि च याचक। बहुत सुंदर नीति, बहुत सुंदर नीति है। लेकिन कपास से भी और एक हल्की चीज है इस दुनिया में। वह क्या? याचक, याचक। वायु नाम किम जीतो सो। यदि ऐसा है तो आज तक हवा घास के तिनकों को उड़ा ले गए, कपास को उड़ा ले गए, तो याचकों को क्यों नहीं उड़ा ले जाती? मामयम याचयिष्यति। क्योंकि उसे ये डर है हवा के झोंके को, कहीं यह हमसे भी कुछ ना मांग ले। याचक सबसे हल्के बताए गए हैं नीतिकारों के द्वारा। उत्तम अकिंचन।
जे बाहुबल थी मेळव्यू ते भोगवी पण नाशक्यू अब जोनी दौलत आपता पण ये सिकंदर ना बचू कहो दर्दियो ना दर्द ने दफनावनारो कौन छे डोरी टूटी आयुषनी तो सांदनारो कौन छे। एक मुसलमान हम लोगों को पैगाम दे गया कि मैंने जीवन में बहुत कुछ किया यार, मेरा टाइम खराब कर दिया मैंने। दफनाने वाले को उन्होंने कह दिया कि मेरे कफन से मेरे हाथ बाहर ही रख देना, दुनिया इस बात को देखे कि इतनी संपत्ति का मालिक आखिर खाली हाथ चला गया। उत्तम अकिंचन कंठस्थ कालकूटोपी। आत्मानुशासन बहुत सुंदर श्लोक है। कंठस्थ कालकूटोपी शंभो किमपि न करोत् दंदयते स्त्री भी स्त्रियो ही विषमम विषम। आई एम नॉट एक्सपर्ट इन संस्कृत लैंग्वेज, मेरे यहां वहां हो रहा होगा, इसमें तो कोई भी शक नहीं। ये जो शंकर है ना, शंकर, ये तो इन्होंने समुद्र मंथन किया था। महादेव आदि समुद्र मंथन करके देव और दानों के झगड़े को निपटाना चाहा। जब विवाद खड़ा हुआ कि इसमें से जहर नाम का रत्न कौन सेवन करेगा, तो महादेव आगे बढ़े और बोले ला, अरे जो महादेव जहर भी पचा सकता है नीलकंठ, जो महादेव जहर भी पचा सकता है, अब मैं बोलना नहीं चाहता वो शब्द, लेकिन एक नारी को तो नहीं पचा पाया। इससे ये फलित होता है कि नारी से बढ़कर इस दुनिया में कोई जहर नहीं है। काका कालेलकर का एक बेहतरीन स्पीच है, बेहतरीन स्पीच है। बस चले तो आप तो यहां पर कोट करेंगे, हाँ इन फोटोज को हटाकर भी। श्रवण बेलगोला में एक स्पीच में काका कालेलकर, बड़ा स्पीच है, आपको जैन धर्म का पेज आई थिंक इट्स 80 to 86 देख लेना चाहिए। वो पूरा स्पीच छपा है 2 पेजेस में। वहां पर ये लिखते हुए काका कालेलकर, वन ऑफ द फॉलोअर्स ऑफ महात्मा गांधी, जो स्वयं एक ब्राह्मण थे, वे स्पीच में अपने ये बोल रहे हैं कि आर्किटेक्ट ने इतनी सुंदर कलाकारी करके ये बाहुबली जी को खड़ा किया है। ओ माय 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 माय, इतनी सुंदर कलाकारी का नजारा है ये। कलाकार यदि चाहता तो वो बेल थोड़ी सी ऐसी ले लेता, क्या फर्क पड़ता। नहीं, लेकिन ऐसा करने में जैन फिलॉसफी की हत्या हो जाती। क्या वर्ड का प्रयोग कर रहे हैं? ऐसा करने में जैन फिलॉसफी की ही हत्या हो जाती। जो दिगंबर मुनि को हम चलता फिरता जैन दर्शन सिद्ध करना चाहते हैं, हे दुनिया की ताकतों प्रतिकूलताओं आओ और डिगा कर दिखाओ, कोई आओ, कम कम, खुली चुनौती, खुली चुनौती। मैं कल मिस कर गया, मुझे टॉपिक थोड़ा साइंटिफिकली तो लेना था। मुझे कल एक नग्नता में 5 व्रत घटित करके दिखाने थे, मेरे तरीके से, मेरे तरीके से मतलब एक नई आइडियाज है ये सब। आई कीप ऑन थिंकिंग। जैन धर्म की तो जितनी परतें खोलते चलो, खोलते चलो, खोलते चलो, खोलते चलो, एंडलेस एंडलेस एंडलेस। थोड़ा लेट मी साइट वन थिंग नाउ। अभी एक साइट की मैंने,
मुनिराज को देखने के बाद फिर ब्रह्मचर्य क्या क्या स्वरूप हो सकता है ये कहने की जरूरत नहीं। निर्विकारता का अद्भुत दर्शन है। और इसीलिए मुनिराज आप जानते होंगे पीछे वगैरह भी आगे वागे नहीं कर सकते। खुला चैलेंज है, खुला चैलेंज है। वरना जड़ी बूटी वोटी बूटी कुछ खाकर वो कृत्रिमता से कुछ कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? अरे जड़ी बूटी तो बहुत गजब की ले ली है इन्होंने। ये ब्रह्मचर्य का स्वरूप हुआ। परिग्रह का स्वरूप मुनिराज का नाम ही निर्ग्रंथ है। मेरा ये विषय नहीं आज, ऑल्दो इट्स नॉट माय सब्जेक्ट, बट एक बैक फुट पर आकर आई एम ट्राइंग टू डिस्कस। निर्ग्रंथ उनका नाम है। निर्ग्रंथ का अर्थ होता है कोई गांठ नहीं होना। गांठ का तात्पर्य पहले जमाने में लोग पैसे गांठ में रखते थे, जेबे वेबे वॉलेट वॉलेट ऐसे पर्स वर्स सब कहा की बातें बोल रहे हैं, तो गठान में से निकालते थे और दे देते थे। मुनिराज को कोई बाहर के गांठ नहीं ना भैया, ना अंदर के गांठ के। जो है आपके सामने छिपाने जैसा कुछ नहीं है। अचौर्य व्रत का स्वरूप। अब अहिंसा व्रत के लिए मैं बहुत अच्छी बात बताऊंगा। एक छोटे बच्चे को घर के बाहर बिठा दो। छोटा बच्चा 2-3-4 साल का चाहिए। बड़ा हो तब तो फिर कोई बात ही नहीं, एकदम छोटे को ही बिठाओ। अभी तो मैं तो ये कह रहा हूं वहां पर किसी भी धर्म गुरु से वहां से निकलवाओ। फकीर को निकालो, इस्लामिक संत को निकालो, कोई सूफी संत को निकालो, आप कोई लामा वगैरह को वहां से निकाल दो, कोई हिंदू गुरु को निकाल दो, मे बी एनीवन। वो दौड़ता हुआ घर में आएगा, दौड़ता हुआ घर में ही आएगा। वो घर के बाहर खेल रहा था, डरेगा तो, लेकिन नग्न दिगंबर नग्न मुद्रा को देखकर कभी भी वो डर नहीं सकता है। उसे हो सकता है एक ही चीज, कुतूहल। कुतूहल। हाउ इज दिस? कौन कहता है, कौन मना करता है दिगंबरत्व को? मेरे सामने तो आओ अकलंग स्वामी राजवार्तिक, मेरे सामने तो आओ तो मैं जरा ये बता दूं, प्रकृति का रोम रोम, प्रकृति का चप्पा चप्पा दिगंबर है। यहाँ का हर एक पशु भी दिगंबर है, हर एक वस्तु अनावृत है। उत्तम ब्रह्मचर्य। धर्मात्माओं कम। क्षमावाणी की चर्चा प्रसंग प्राप्त है। लेट मी ट्राई माई वे टू स्टार्ट विथ। लेट मी आस्क यू क्वेश्चन। क्या किसी ने उद्यापनीय वर्ड सुना है कभी? हाथ ऊपर करिए जिन्होंने सुना है। शाबाश। अब मैं कुछ बोलूंगा। अच्छा, उद्घाटन वर्ड सुना है माय डियर? इनॉग्रेशन। उद्घाटन वो होता है अर्चित जी, उद्घाटन वो चीज है जिसमें 1 साल 2-3 साल समझ लो हमने शॉप तैयार की। शॉप तैयार की मतलब उसका ढांचा तैयार किया, उसको थोड़ा डेंटिंग पेंटिंग चकाचक कर दिया, उसको अट्रैक्टिव बना दिया। फिर बाद में महीनों सालों अंदर का फर्नीचर चलता रहा, सेंट्रलाइज्ड एसी होता रहा। रोजाना लोग आते थे, बाहर एक बैनर टांगा था आदमी ने, शॉर्टली कमिंग, कमिंग सून, लॉन्चिंग सून, वेट फॉर 300 days, wait for 299 days, etc. काउंटडाउन स्टार्ट्स। आज तक कोई भी आता था, खट 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 करता था, तो अंदर से शटर खोलकर इतना ही कहा जाता था, द वर्क इज इन प्रोग्रेस माय डियर, नाउ वी आर नॉट रेडी, लेट अस मीट आफ्टर। ज्यादा इंग्लिश आ रहा है? बट इजी है, इसमें कोई खास बात नहीं है, तो सब समझ लेते हैं। ये हमारे बच्चे, तो ये हमारे वैसे विद्यार्थी है ललितपुर के, बहुत टाइम के बाद इनका देखना बन रहा है। मंगलायतन में ये मेरे साथ थे,
मैंने बहुत न्याय किया है मेरे विद्यार्थियों के साथ, सच पूछो तो जिन शासन के साथ। मैंने प्रतिपल यही भावना भाई है, जो मेरे सामने बैठता है उसके दिलो दिमाग में, जहन में, खून में किस प्रकार जिन शासन की महिमा जागृत हो। कभी कभी ये जरूरी नहीं होता है बहुत कंसेप्ट्स कहते रहे, कंसेप्ट्स तो कहते रहेंगे, पहले उनके गले इतना उतारना जरूरी होता है कि जैन धर्म पढ़ने की चीज है, एंड दैट आई डू। अंदर काम चल रहा है, एंड फाइनली आज वो डेट सामने खड़ी है कि आज दुकान का होना है उद्घाटन। उद्घाटन इज ओपनिंग, ओपनिंग। जैसे उद्घाटन हुआ तो उद्घाटन के बाद, शटर खुलने के बाद फिर आदमी ये नहीं कहता अच्छा ये चाहिए कि फिर 2-4 दिन के बाद आ सकते हैं, ये बात नहीं होती। खचाखच माल तब भरा जाता है। कोई माल भी मांगे तो कहा जाता है भैया 2-5 दिन रुको, दुकान खुलने में अभी थोड़ा टाइम है, और तगड़ी तैयारी करने के बाद ही फिर शटर खोला जाता है। काउंटर पर सब जगह सेल्समैन खड़े किए जाते हैं, 10 काउंटर्स पर 10 सेल्समैन खड़े देखेंगे आपको। इसे कहते हैं उद्घाटन। उद्घाटन का अर्थ ओपनिंग होता है। आज तक चल रही थी तैयारी। मैं आपको उद्यापन शब्द का अर्थ बताने जा रहा हूं। उद्यापन, जो पौद्गलिक चीज में जिसे उद्घाटन कहते हैं, चैतन्य चीज में उसे उद्यापन कहते हैं। क्या हो गया लोगों को क्या मालूम, पहले जमाने में व्रत करते थे लोग, 10 साल हो गए व्रत करते करते, तो 11वें साल वे एक उद्यापन कर लेते थे उसका, अथवा 10 दिन उपवास किया, 11वें दिन उद्यापन कर लेते थे। हाँ या ना? किसी ने देखा होगा, पुराने लोगों से उम्मीद है आप लोग सुनते हैं उद्यापन। इट्स ग्रेट, देन इट्स ग्रेट, ग्रेट, इट्स रियली ग्रेट। ये जब उखड़ता जा रहा है हमारे में से सुंदर शब्द, शब्द के पीछे छिपी हुई सुंदर प्रणाली, और हमारे जैन सिद्धांत, वैराग्य पोषक सब लुप्त होते जा रहे हैं। बट एनीवे, पहले जमाने में होता था ये उद्यापन, तो लोग ये समझते थे उद्यापन के दिन बहुत जश्न मनाया जाता था, और जश्न मनाकर एक सांस ली जाती थी, और मैंने 10 साल पाला भैया, जैसे तैसे आज मैं बरी हो गया। उद्यापन इसे लगभग माना जाता था, बट ऐसा नहीं। लेट मी शेयर यू एन इंटरेस्टिंग फैक्ट कि 10 साल शटर बंद करके हमारी अंदर तैयारी चल रही थी। बंद कमरे में हमने 10 साल तक तीनों पर्वों में अथवा 6 पर्वों में निराहारी रहे हम, और फिर भी फिट रह सके हैं। बट दम नहीं थी छाती में, इतनी तगड़ी छाती नहीं की थी कि दुनिया के सामने आकर कहे कि हम व्रत का पालन करते हैं। लेकिन आज 10 साल के सब अप्स एंड डाउन्स देखने के बाद, सभी प्रकार की विषम स्थितियों का सामना करने के बाद, लो आज हम निखर गए हैं खरे सोने के भांति। लो रोको, तूफान चला रे, जिनको आजमाना हो आजमा लो, ये ओपन चैलेंज होता था। और आज डिक्लेयर करता हूं मैं व्रती हूं का तात्पर्य, कोई भी समाज का कोई भी आए और अभी मुझे कभी भी चेक कर सकता है। चेक का तात्पर्य नॉट दैट चेकिंग, मुझे कभी भी टोक सकता है और मुझे कभी भी रोक सकता है, और मैं ऐसा अवसर दूंगा नहीं। उद्यापन ओपनिंग का नाम है, उद्यापन वो समापन का नाम नहीं था। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? उद्यापन दिस इज जस्ट अ स्टार्ट। जो बंद कमरे में होता था अभी खुलकर सबके सामने डिक्लेरेशन में। क्यों? पार्डन? उजागर, उजागर, राइट, उजागर, उजागर। टेक्निकल टर्म उद्यापन है। उद्यापन मतलब आप क्या कह रहे हो? उद्यापन वर्ड ठीक नहीं, ऐसा कह रहे? अच्छा अच्छा, अर्थ कर रहे हैं आप? नहीं नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके, थैंक यू, थैंक यू। डिस्क्लोज, डिस्क्लोज, अरे आप तो इस उजागर करना किसी चीज की अभिव्यक्ति। एनीवे, एनीवे, इसे कहते हैं उद्यापन। वैसे जाते जाते मैं समाप्त का भी अर्थ कर ही दूं। समाप्त इतना सुंदर शब्द है, समाप्त वर्ड में ही समाया है सम्यक प्रकार से, भली भांति आप्त, आप्त इज प्राप्त।
डू यू नो, तीर्थंकरों को भी, भगवान को भी आप क्यों कहते हैं? आप इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने आप तौर प्राप्त एक अर्थवाची है, जिन्होंने गुणों की, जिन्होंने वैभव की प्राप्ति की है, उन्हें कहते हैं आप्त। जिन्होंने आप्त किया है मतलब जिन्होंने अचीव किया है। एनीवे, समाप्त का अर्थ होता है भली भांति अभी प्राप्त हुआ है, अभी इसके बिना हम नहीं रह सकते, दिस इज जस्ट स्टार्ट। वैसे हिंदी फिल्में यदि किसी ने चूक मुक कर देखी होगी तो हिंदी फिल्मों में एंड में लिखा रहता है दिस इज नॉट द एंड। अब इस प्रकार ये सब आनंद से रहने लगे और विलन फिलन सब ये सब खत्म हो गए और ये सब आनंद से रहने लग गए। एनीवे, आज मुझे कहने का तात्पर्य सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वैसे दश लक्षण जैसे हमारा पर्व है, ऑफ कोर्स अनादि निधन पर्व है। लगभग लोग पूछते हैं दश लक्षण क्यों मनाया जाता है, और लोग बहुत प्रकार की उल जलूल दिमाग खुजला कर वो 49 दिन की बरसात भी याद करते हैं। प्रलय काल में ऐसा हुआ था, फिर सुख की वर्षा हुई थी, वो तो ठीक है, लेकिन हमें इतना समझना चाहिए कि जो अनादि निधन पर्व होते हैं, टोडरमल जी कह गए हैं, जो अनादि होता है उसका कोई कारण नहीं होता, और जिसका कारण होता है वो अनादि होता नहीं है। रक्षा पर्व का कारण पूछे तो एक निबंध लिखा जा सकता है, अक्षय तृतीया पर कारण पूछे तो निबंध लिखा जा सकता है। दशलक्षण महापर्व अनादि निधन पर्व है। जब 6 मंगल की चर्चा धवल ग्रंथ के मंगलाचरण में की गई तो वहां पर काल मंगल के अंतर्गत 3 दशलक्षण, 3 अष्टानिक, अष्टमी और 14 अनादि निधन शाश्वत पर्व इतने ही कहे हैं। क्योंकि अभी अभी मैं षोडश कारण पर बहुत आग्रह हुआ कुछ लोगों का, षोडश कारण पर लो, षोडश कारण पर लो। उसकी भूमिका के रूप में प्रारंभिक 3 सभाओं में मैंने इस बात को उजागर किया कि ऐसे व्रत तो खूब बाद में तैयार हुए, बट अनादि निधन पर्वों के रूप में केवल इन्हीं का उल्लेख है। एनीवे, लेकिन क्षमावाणी पर्व, मैं आई एम वेरी सॉरी, इस गद्दी से ये कहना पड़ रहा है कि मैं भूल रहा हूं, बट चंद्र प्रद्योत, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कोई समझदार होगा यहाँ पर, ये महावीर के रिलेटिव, महावीर के मौसा जी एक, तो चंद्र प्रद्योत और आई थिंक उद्यायन, मैं ये कहना बड़ा मुश्किल है। इस दिन ऐसा हुआ था कि एक जन को बंदी बनाकर सामने लाया गया और राजा ने आज एक बहुत बड़े राजा शत्रु को माफ किया था और क्षमावाणी पर्व चल पड़ा, ऐसा लोग कहते हैं। लोग कहते क्या है, मैंने ऐसे लेख पढ़े, भगवान जाने सत्यता क्या होगी, बट इतनी बात पक्की हुई कि क्षमावाणी पर्व तो बाद में किसी ने जोड़ा है, अनादि निधन तो बिल्कुल ही नहीं है। इसका क्या उचित हो सकता है, मैं थोड़ी मेरी बुद्धि अनुसार बता ही रहा हूं। मैंने जो भूमिका आपको इतनी जमाई थी थोड़ी देर पहले उद्यापन की, वो केवल इसीलिए बता रहा था दशलक्षणी महापर्व कंप्लीट हो गए तो खुश करने की कोई बात नहीं थी। अभी 10 दिन कैसे लगा भैया आपको, कैसे लगा? व्हाट इज योर नेम माय डियर? जैनम, जैनम, मुझे थोड़ा सा ऐसा है ना, जैनम नाम है आपका, राइट? कौन सी क्लास में हो? 6th क्लास में हो, ओके ओके। जैनम, आपको कैसा लगा 10 दिन? अच्छा लगा, बहुत अच्छा। आपके अच्छे कहने में और आपके अच्छे कहने के लहजे में मजा आ गया। एनीवे, मैं तो इतना ही कह रहा हूं कि यदि आपको अच्छा लगा होगा यदि आपको मन से अच्छा लगा होगा तो ये पार्ट टाइम क्यों करना चाहते हो, इसे क्यों तारीख में बांधना चाहते हो, इसे कंडीशनल क्यों रखना चाहते हो? क्योंकि लव इज अनकंडीशनल, शर्तों पर नहीं चलता। उत्तम ये विशेषण 10 दफे जो हमने बोला है, उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, शौच, सत्य, हर जगह उत्तम 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 उत्तम। इसीलिए कहा, अक्लंग स्वामी ने उत्तम का भी अर्थ किया और वे कहते हैं लौकिक प्रयोजन विवर्जनार्थम। क्या क्या शब्द का प्रयोग कर रहे हैं? लौकिक प्रयोजन विवर्जनार्थम, मतलब सापेक्षता नहीं होनी चाहिए, उसमें कंडीशनल नहीं होना चाहिए। उत्तम शब्द ही ये दिखाता है,
यदि अच्छा लगा है तो व्हाई नॉट फॉर लाइफ टाइम, ये जीवन भर के लिए हम क्यों नहीं पालन कर सकते हैं? तो एक प्रकार से विचारना चाहिए, ये हमारा उद्यापन है, एंड दिस इज जस्ट अ स्टार्ट। एक बात, 3 प्रकार के शब्द आप लोगों में से किसी ने सुने होंगे तो बेहतर है। मैंने 3 प्रकार के शब्द सुने हैं, क्षमावाणी, क्षमावली एंड क्षमावनी। 3 शब्द। क्षमावली का रुख फिर से वही है जो अभी अभी तक मैं कहता रहा हूं। क्षमावली मतलब, आवली मतलब रेंज, रेंज, कंटिन्यूटी, चेन चेन चेन। अभी कुछ अच्छी बात कहने वाला था और वो रह गई। ये क्षमावली ये बताती है कि अगेन, हाँ, पूजनों में, भजनों में, भक्तियों में, यहां पर नहीं होगा, चलो मैं ज्यादा अभी कुछ नहीं कह रहा हूं। एक छंद होने के बाद नीचे होता है टेक। चलो जो भी हो, तो टेक में इतना किया जाता है भैया, उस बात को फिर से रिपीट करना है आपको, हाँ या ना। वो उसे चेंड कहते, चेंड होना कहते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे टेक है, उसी प्रकार क्षमा वाणी इसीलिए कहा। फिर ऐसे तो मार्दव वाणी वगैरह ऐसे तो खूब कहा जा सकता था, बट क्षमा से क्षमा तक कहते हैं कि एक सर्कल का फॉर्मेशन होता है। लाइफ इज अ सर्कल, यू एंड वेर यू स्टार्ट एंड यू स्टार्ट वेर यू एंड। सर्कल की एक खासियत होती है, जहां चालू होता है वही आकर पूरा होता है, और सर्कुलर जो चीज होती है वो एंडलेस होती है। क्षमावाणी ये पर्व फिर हमें टेक तक लाकर छोड़ता है और ये कहता है, आपके जीवन में यदि सुख शांति चाहिए, कितना सोओगे जी आप, रोज ही सोते हो, कोई बात नहीं। आपको बुरा लगा, मैंने कहा जो आपको बुरा लगा, नहीं लगा, मैंने कहा क्यों नींद क्यों आती है, ये स्वयं को विचारते क्यों नहीं? कभी विचार करना चाहिए, हमें क्यों नींद आती है, क्यों इतने अच्छे काम के लिए आए, वाई, आखिर क्यों, आखिर क्यों? जैन धर्म की खोज हमें अभी नए तरीके से करनी है। आज तक तो यही माना जाता था, चिंटी की रक्षा करो, ये करो, वो हमारी रक्षा की कोई बात ही नहीं थी उसमें, अपनी बात ही नहीं थी। एनीवे, कम बैक। क्षमावली का अर्थ किया, जो अपना ट्रेंडी जो हम कहते हैं वो क्षमावली, जो मैं उद्यापन का अर्थ कर रहा था, एंडलेस चलना चाहिए। एक तो क्षमावनी, क्षमावनी कहकर ये कहना चाहते हैं धरती समान क्षमा वाली, आकाश समान मार्दव स्वभावी, आदि 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 आदि। इतनी विराटता हम में होना चाहिए। क्षमावाणी शब्द ये कहता है, यदि नस नस में तुम्हारी ये चीज भिन्न गई होगी तो बाहर प्रस्फुटित होना चाहिए। गेटिंग। मैंने पहले दिन शायद एक प्रश्न पूछा था, या दूसरे दिन पूछा होगा, शायद उभयभाषी के प्रकरण में पूछा होगा। घड़े को गीले करने के 2 तरीके पूछे थे। मैंने कहा था वही 2 लीटर पानी दिया जाए और एकदम सूखा हुआ घड़ा है, उसको बाहर से गीला करने का चैलेंज है हमारे सामने। टारगेट क्या है? बाहर से गीला होना। तो बाहर से गीला करने के लिए बाहर से गीला करते रहेंगे तो कोई सफलता मिलेगी? और वही पानी हम अंदर में डालेंगे तो सफलता मिलेगी। अंदर में होगा तो बाहर वह आए बिना रहेगा नहीं। एनीवे, क्षमा इतनी ओतप्रोत हो गई कि हमारे वचन के माध्यम से, हमारे काय के माध्यम से वही प्रस्फुटित होने लग गई। अभिव्यक्त होना चाहिए, अभिव्यक्त होना चाहिए। धर्म तो वह है जो सिर पर चढ़कर बोले। फाइनली
मैं और एक बात कहूंगा, आई थिंक फिर मैं बस कर सकता हूँ। वैसे मैंने लकीर के फकीर की सीरीज पिछले साल की थी, और जिसमें मैंने शायद 20-25 विषयों को डिलीवर किया था। उसमें दीपावली पर भी मैं 2 सेशंस लिए थे, जिसमें पहले सेशन में मैंने गणपति किस प्रकार जैन है ये सिद्ध किया है। कई ग्रंथों के आधार से मैंने सिद्ध किया है, ग्रंथों के मूल वचन को उद्धृत करके सिद्ध किया है कि गणपति जिसे कहते हैं वे और कोई नहीं है, वे हमारे गणधरी हैं। इतना तो आप जानते हो, बट मैंने सिद्धि आगमाधार से की है। वैसे बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो 22 नियम बनाए थे, उन 22 नियमों में एक नियम ये भी था, आप जानते होंगे, कि हम गणपति, शंकर आदि आदि किसी भी काल्पनिक देवों को नहीं मानेंगे। हम सब इनको काल्पनिक एंड कौन सी बुक है, हैरी पॉटर, आई थिंक फिक्शन, हैरी पॉटर इट्स नो ग्रेट देन हैरी पॉटर तो अंबेडकर की ये मान्यता थी, यह सब कल्पना है भैया, ये सत्यता में कुछ हो नहीं सकता, और हम इसे, मैं और मेरे फॉलोअर्स कभी नहीं मानेंगे। ये वो बोल रहा है जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन रचा। उन्होंने साथ में एक चैलेंज भी दिया था, उन्होंने कहा था विदेश में किसी भी कंट्री में गणपति जो मूर्ति आप लेना चाहे, आप रास्ते के बाजू में बैठिए और सुबह से शाम तक बैठिए और एक भी मूर्ति बेच कर दिखाइए। चैलेंज था, चैलेंज उनका और इससे विपरीत अब बुद्ध की प्रतिमा लेके बैठिए, आप देख लेना शाम तक वो खाली हो जाएगी पूरी। ये विज्ञान में बताते थे, मूर्ति का विज्ञान में बताते। ऑफ कोर्स मैं अभी थोड़ी देर के लिए बौद्धों को और जैनियों को आसपास खड़ा कर रहा हूँ, बीइंग श्रमण परंपरा। एनीवे, मुझे तो जो कहना है मैं कह रहा हूँ अभी। कल गणेशोत्सव पूरा हुआ, हिंदू संस्कृति का, ऑफ कोर्स उनका कल विसर्जन भी हुआ। जरूर यदि मैं कुछ न कुछ सोचूं तो जरूर कुछ न कुछ इतिहास में पीछे पलट कर हम जाएंगे। हम इतना उड़कर जा सकते नहीं, बट उड़कर जाएंगे तो कुछ ट्रेसेस आपके हाथ में जरूर लगेंगे कि ये 10 दिन 10 लक्षण की मुख्यता से थे, उसे कैसे कन्वर्ट किया गया। क्योंकि ये जो गणपति वे लोग मानते हैं, वे भी प्राचीनता से नहीं मानते। वे स्वयं भी आर्येतर भी गणपति को नहीं मानते, हिंदू संस्कृति के ही कितने जन। एनीवे, मुझे जो कहना है वो मैं कह रहा हूं। कल गणपति का विसर्जन भी हुआ, वे करते ही है वे लोग विनोबा भावे को जब मैं पढ़ रहा था एक बार, मुझे बहुत अच्छा लगा। वे ये कह रहे थे कि दरअसल गणपति का जो विसर्जन करते हैं लोग, इट्स नॉट बाय स्मैशिंग इट वायलेंटली। मैं उन्हीं शब्दों में बात कर रहा हूं अभी फिलहाल। अगेन अगेन अगेन, गणपति का विसर्जन करते हैं, दैट इज नॉट बाय स्मैशिंग इट वायलेंटली, उसकी तोड़ मरोड़ करके, उसके टुकड़े करके, हिंसक प्रवृत्ति से उसका विसर्जन नहीं करते। वे ये कहते थे इस विसर्जन के पीछे साइंस इतना है कि हे भगवान, तुम हमारे पास, हम तुम्हारे पास हमेशा के लिए नहीं रह सकते। फिजिकली कहीं ना कहीं हमें अलग होना पड़ेगा, लेकिन हम आपको अपने दिल में हमेशा बनाए रखेंगे। फिजिकली भले ही दूर हुए हो, लेकिन आपके प्रति आकर्षण हम आप दिल में रखेंगे, जो कोई हटा नहीं सकता। उसमें भी ये कंसेप्ट कहना चाहते हैं वे कि किसी न किसी दिन इस मोह से भी, आपके ईश्वर के मोह से भी आपको दूर हटना पड़ेगा, जिससे आप प्रगति पथ पर चल पाएंगे। विनोबा भावे बोल रहे हैं, मुझे जो बोलना है वो तो मैं थोड़ी देर में बोलने ही वाला।
जो मैं थोड़े दिन पहले भी कह रहा था, कबीरा बूथ का पूजना, जो गुड़ियों का खेल, जो पाया प्रिय अपना गुड़िया दई समेट। रहीम भी कहते हैं, रहीमन गली है साकरी, जा में दो न समाए। आपू है तो हरी नहीं, हरी तो आपुन नाही। क्या? अपुन है तो हरि नाही और हरि है तो अपुन नाही। श्रद्धा की गली अति साकरी, उस टोन पर यहां पर हम कहने लग गए रहीमन गली है साकरी। एनीवे, हूबहू कंसेप्ट कुछ 700-800-900 वर्ष पहले से दिगंबर जैन परंपरा में भी लागू हुआ। नो सॉरी, 800 वर्ष पहले से। क्या आप जानते हो इस बात को? 11वीं सदी में सबसे पहले पूजन के अंग लिखे गए। कौन लिखने वाला होगा? ऑफ कोर्स ये काम सब आशाधर जी करते थे हमारे। आशाधर जी वैसे बहुत करामती थे, पहले मुनि रहे हैं आशाधर जी, फिर उनको कुछ गड़बड़ किया उन्होंने, वहां से उनको बाहर निकाल दिया गया था। अच्छे विद्वान थे। एक वे ही विद्वान है जिनको आचार्यकल्प के रूप में उपाधि मिली थी टोडरमल जी के अलावा। ऐसा मैंने सुना है, पढ़ा नहीं है, बट प्रामाणिक जनों से मैंने यह सुना। एनीवे, मुझे इसकी चर्चा करनी नहीं है, मैं तो आपको ये कह रहा हूं, पहले तो जब पूजन की अंगों की सृष्टि हुई, चालू हुआ तो सबसे पहले 4 ही अंग थे हमारे यहाँ। 100 साल पहले फिर एक 50-100 साल के अंतराल से फिर विसर्जन उसमें जोड़ दिया गया। कभी आपने भला ये विचार किया, आवाहन और विसर्जन शब्द जैसे शब्द ये कहीं, हाँ भैया कॉपीड ही है, घबराओ मत। अरे ये हमारे शब्द हो सकते हैं आवाहन और विसर्जन, यद्यपि हमने उन शब्दों में अच्छा स्वरूप डालने की भरसक कोशिश की है। और शब्दों से तो कुछ नहीं होता। व्हाट इज इन द नेम? विलियम शेक्सपियर। एनीवे, बस मैं 2-5 मिनट ले रहा हूं, ज्यादा कोई बात नहीं है बड़ी, प्लीज। तो मैं ये कह रहा था आपको, विसर्जन का अर्थ जो हम 5वें अंग में भगवान की पूजन करने में करते हैं, वहां पर विसर्जन का भी अर्थ क्या होता है? विसर्जन का अर्थ भी ये है, भगवान मुझे मजबूरी में आपसे दूर अभी जाना पड़ रहा है, आधे 1 घंटे तक मैं यहाँ पर जल से लेकर फल तक आपकी खूब पूजन करता रहा। चलो मैं साइंस भी थोड़ा ये भी बता दूं। क्या आप जानते हो जयमाला क्यों आती है? जयमाला का तात्पर्य ये होता है, भगवान अभी तक मैं जो भक्ति कर रहा था जल से फल तक, कितनी जगह रुकना पड़ रहा था, कितनी जगह स्टॉपेज, कितनी जगह सिग्नल, ये मैं सब झमेले नहीं चाहता, ये स्वाहा ये सब फिजूल बातें हैं। अब मैं चाहता हूँ अनइंटरप्टेड फ्लो में मैं भक्ति करता रहूं, जिसमें कुछ भी आड़ा ना आए। इसे कहते हैं जयमाला। एनीवे, मैं कुछ कह रहा था, विसर्जन की मैं बात कर रहा था। हे भगवान, मजबूरी वशात मुझे फिजिकली तुमसे दूर जाना पड़ रहा है। मैं गृहस्थ हूँ, व्यापार धंधा भी करना है मुझे, मेरे काम भी है, मेरी समस्याएं भी है, मुझे भूख भी लगी है, आदि आदि। फिजिकली आपसे दूर जाना मेरी मजबूरी हो सकती है, लेकिन मैं आपको मेरे दिल में ही बनाए रखूंगा। विसर्जन का दूसरा अर्थ किया गया विशेष रूप से सर्जन करना, विशेष रूप से निर्मित करना। विसर्जन का एक अर्थ होता है डुबोना, लेकिन विसर्जन का एक अर्थ होता है सच्ची निर्मित करना। सर्जन का अर्थ होता है टू क्रिएट। कल मैं फिर से लौट कर उसी बिंदु पर आता हूं, और मैं जरूर दावे के साथ कह सकता हूं, यदि हम इतिहास में पीछे मुड़कर देखेंगे तो ये जो महोत्सव मनाया जा रहा है आज, उसमें दशलक्षण का ही औचित है। लेकिन बस वे मनाते अपने तौर तरीके से है। यही 10 दिन है वे। और
विसर्जन का तात्पर्य जो क्षमावाणी हमारा पर्व है, वो क्षमावाणी ये है कि भले ही अभी तारीख में सब खत्म हुए हैं ये पर्व, कहने को ये कुछ नहीं है, लेकिन दिल में हम इन सबको संजोए रखेंगे। इनके बिना तो हमारा अस्तित्व ही नहीं हो सकता है। आपने हमें जीवन की कला सिखाई, अब एक पल भी हम इसके बिना जी नहीं सकते। और 10 दिन तो क्या है भैया, जैसे एक प्रचलन होता है, विद्वान आता है, अपने अपनी बात कहता है, बुर्र सब चले गए। फलदायी नहीं होगा भैया, फलदायी नहीं होगा। मैं तो हमेशा कहता हूँ, जो 2-3 घंटा दिन में अध्ययन करते हैं उनके हाथ बहुत कोई उपलब्धियां लगेगी, ऐसा भी नहीं होगा। तो आपको चाहिए कि आपके जीवन शैली में रोजाना कुछ ना कुछ आप, जैसे जो कुछ भी नहीं करते थे वो कुछ ना कुछ चालू करे। सदा सुखदास जी कहते हैं भैया आधा पेज पढ़ो, कुछ पढ़ो, आगे कहते एक लाइन पढ़ो, फिर कहते भैया ठीक है एक शब्द पढ़ो, छोड़ो भैया एक अक्षर तो पढ़ो। सदा सुखदास जी कह रहे हैं, सदा सुखदास जी कहते हैं, आई थिंक इट इज 278 प्रवचन वात्सल्य भावना। वहां पर सदा सुखदास जी कहते हैं, जितना समय मेरा शास्त्राभ्यास में लगा उतना सार्थक है, बाकी सब व्यर्थ है। अपने पुत्रों को, अपनी संतान को यही ज्ञान दान करो, उनको करोड़ों की संपत्ति कमाने के बजाय यही ज्ञान दान करो, ऐसा सदा सुखदास जी लिखते हो। समाज का स्वरूप बड़ा विकराल है, बच्चे उनके माँ बाप के नियंत्रण में नहीं है, सब हालतें खराब है, सब खराब है भैया बच्चे। लेकिन हमें तो कुछ करना पड़ेगा, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये चैलेंज है। तो धर्म से आपको दूर नहीं रहना चाहिए। 10 दिन आपको लगा है अच्छा, तो आप इससे बने रहे। जो भी विशेषज्ञ है समाज में माने जाने वाले, स्पेशली जो शास्त्री वर्ग है अथवा जो वक्तागण होते हैं, उनसे आप सलाह मशवरा कर सकते, पूछ सकते, मेरे जीवन में दुख है, मैं कैसे चालू करूं, क्या करूं, उनके टच में रह सकते हैं। ये आपको करना चाहिए। दिस इज ऑल। किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं, कुछ है दिन ओके, चलिए। ओम नमः।